तो एक साग के पत्ते से भगवान प्रसन्न हो गए और स्वयं साग का पत्ता खाके त्रिलोकी को तृप्त कर दिया। ये भगवान की भक्तवत्सलता है। चाहे कितनी ही घनघोर विपत्ति आई हो, भगवान की शरण में जाना चाहिए। तो कहा भगवान की शरण में विपत्ति तो सबको आती है, भगवान की शरण में जाने से कहां की भक्ति आ गई? बोले बात यह है कि विपत्ति आने पर भी लोग भगवान का स्मरण नहीं करते। इसके लिए भी आस्था की आवश्यकता है। भगवान के प्रति जिसका समर्पण है, वही विपत्ति में भगवान की याद कर सकता है। सब लोग नहीं कर सकते। कोई माँ को पुकारेगा, कोई बाप को पुकारेगा, कोई डॉक्टर को पुकारेगा, कोई किसी को पुकारेगा, कोई कहे पूरे कुटुंब को ले आओ, लेकिन कोई रक्षा करने वाला नहीं। तो ऐसी स्थिति में जो भगवान का स्मरण करता है, भजन करता है, वही भगवान को विपत्ति में याद करता है। इसलिए भगवान के चरणों में प्रेम, विपत्ति में होना भगवत भक्ति है। एक बार हम अमृतसर में गए थे। अमृतसर में एक धर्मशाला है। वो धर्मशाला लकड़ी की बनी हुई है। उसका लकड़ी का ही छत है, लकड़ी की ही सीढ़ी है, और ऊपर के तल्ले में हमको ठहरा दिया गया। और पूरी लकड़ी से बनी धर्मशाला। हम ठहरे थे कि एक दिन सवेरे भूकंप आ गया। वो डग 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 हिलने लगी। अब जब हिलने लगी तो जोर से धक्का आएगा तो कहाँ धर्मशाला जाएगी, कहाँ हम जाएंगे, कोई ठिकाना नहीं। तो कोई कहता है शिव शिव शिव, कोई कहता है दुर्गी दुर्गी दुर्गी, कोई कहता है राधा कृष्ण राधा कृष्ण। तो उस अवस्था में जिसका जहां पर प्रेम था, जिसने जहां भजन किया था, उसकी याद आई। तो जो हमारे भक्त हैं वो हमसे प्रेम करते हैं, और जब विपत्ति आती है तो वो हमको पुकारते हैं। मान लीजिए आप जंगल में गए हों और वहां शेर सामने आ जाए। अब वो शेर सामने आ गया, तुम खड़े हो, बोलो किसको पुकारोगे? वहां डॉक्टर जाएगा कि प्रधानमंत्री जाएंगे कि राष्ट्रपति जाएंगे? कौन तुम्हारी रक्षा करेगा? उस समय रक्षा करने वाला अगर कोई है तो वो भगवान है। भगवान बचाएंगे। ऐसी अवस्था में जो व्यक्ति हमेशा भगवान से प्रेम करता है, वही भगवान को पुकारता है। इसलिए ये माना जाता है कि चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुन। एकमात्र आर्त होकर ही कोई भगवान का भक्त नहीं बन जाता। भगवान के प्रति आस्था हो, उन पर विश्वास हो, उन पर श्रद्धा हो और उनके चरणों में प्रेम हो, तो वो उनको विपत्ति में पुकारेगा। इसी प्रकार अर्थार्थी, आपकी कोई मनोकामना है, उसको आप पूरी करना चाहते हैं, तो भगवान से आप प्रार्थना तब कर सकते हैं जब भगवान के साथ आपका संबंध हो।
यदि कोई संबंध नहीं है तो क्या जरूरत है? अब किसी स्त्री को यदि अच्छी साड़ी पहननी है जो पड़ोसिन को देख के आई है, या कोई आभूषण चाहिए, तो किसको पुकारेगी? चाहे जिससे कहेगी कि हमको दे दो। जो उसका पति होगा उससे मांगेगी। तो मांग पूरी करने से पति बनेगा कि पति पहले बन जाएगा तब मांग करेगी? पहले पति बन जाएगा। इसलिए पहले भगवान के चरणों में प्रेम हो तो आप तत्प्राण भगवान की आरती में स्मरण करके आरती से मुक्त होंगे। और इसी तरह भगवान के चरणों में प्रेम हो तो वो आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। इसलिए बताया गया कि राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चार्यु अनग उदारा। चारों सुकृति है और अनग उदारा। और सबसे बाद में उन्होंने बड़ी बात कह दी, चहु चतुर कहा नाम प्यारा। चारों जो चतुर हैं उनको नाम से प्यार होता है। तो जो व्यक्ति भगवान को जानता है, भगवान से जिसका प्रेम है, उसी का भगवान के नाम से प्यार होगा। तो भगवान के भक्त को भगवान के चरणों में प्रेम के कारण जब भी कोई संकट आता है तो वो भगवान को पुकारता है